हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम स्टूडेंट्स टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने द डायमंड नेकलेस हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, तो उसका लगभग हमने हाफ पार्ट पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे। लगभग हमने पढ़ा था कि जो डायमंड नेकलेस है, मेथिल्ड लुइजेल जो अपने फ्रेंड मैडम फ्रोस्टर से एक नेकलेस लेकर के आती है और वह जो नेकलेस है वो पार्टी में खो जाता है। तो उसके बाद में फिर जो मेथिल्ड लुइजेल अपने हस्बैंड की एडवाइस पर मैडम फ्रोस्टर को लेटर लिखती है कि उसका जो नेकलेस का जो क्लास्प है वह टूट गया है, तो उसको सुधारने के लिए भेजा गया है, तो उसमें कुछ समय लगेगा। और उसके बाद में फिर वह तो इस प्रकार उनको कुछ समय मिल गया ताकि वह एक दूसरा जो नेकलेस है उसी के जैसा खरीद सके। और इस प्रकार वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते हैं और लास्ट में उस नेकलेस खोए हुए नेकलेस की जैसे एक नेकलेस मिल जाता है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वह दुकानदार 40,000 फ्रैंक्स बताता है, लेकिन लास्ट में वह 36,000 फ्रैंक्स सेटल होती है। अब जो मिस्टर लुइजेल है, मेथिल्ड का हस्बैंड, उसके पास में 80,000 फ्रैंक्स तो थे, लेकिन 80,000 फ्रैंक्स उसको उधार लेना पड़ा, बहुत अधिक इंटरेस्ट पर, बहुत अधिक ब्याज दर पर। अब उसके बाद में उन्होंने ख़रीदा और उसके बाद में खरीदने के बाद में जो नेकलेस था वह अपने फ्रेंड मैडम फ्रोस्टर के वहाँ पर मेथिल्ड लुइजेल भेज देते, लेकिन जो मैडम फ्रोस्टर है वह भी उस नेकलेस पर कोई भी ध्यान नहीं देती या उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं लेती है। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अ लाइफ ऑफ हार्डशिप बिगेन फॉर मेथिल्ड एंड हर हस्बैंड। अब मेथिल्ड और उसके हस्बैंड के लिए बिल्कुल कठिनाई का जीवन प्रारंभ हो गया था। हार्डशिप्स मीन्स कठिनाई। एंड दे हैड टू पे ऑफ द डेप्ट ऑफ 18,000 फ्रैंक्स। और अब उनको 18,000 फ्रैंक्स का जो ऋण था वह चुकाना था। डेप्ट मीन्स ऋण। एंड फॉर दिस दे हैड टू शिफ्ट टू अ वेरी चीप रूम। और इसके लिए उनको एक बहुत सस्ते कमरे में शिफ्ट होना पड़ा या जाना पड़ा। एंड दे रिमूव द सर्वेंट। और उन्होंने नौकर को हटा दिया। नाउ मेथिल्ड डिड द हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ। और अब जो मेथिल्ड थी वह स्वयं ही घर का सारा घरेलू कार्य करती थी। शी डिड शॉपिंग। और इस प्रकार वह घर का स्वयं ही कार्य करती थी। शी फेच्ड वाटर। वह पानी लाती थी। फेच मीन्स लाना और ब्रिंग। और वह स्वयं ही अपने घर का फ्लोर धोती थी, बर्तन धोती थी, और जो डर्टी क्लोथ्स थी वह स्वयं ही धोती थी। शी डिड शॉपिंग बाय हर सेल्फ। और वह स्वयं ही खरीदारी करती थी, शॉपिंग करती थी। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग एंड लेट एट नाइट टू पे बैक 18,000 फ्रैंक्स। और उसका जो हस्बैंड था वह भी शाम में काम करता था, शाम तक काम करता था और रात में लेट आता था उस 18,000 फ्रैंक्स को चुकाने के लिए। एंड दे हैड पेड द एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। और इस प्रकार जो संपूर्ण अमाउंट थी वह लगभग 10th ईयर के जो 10वें साल के अंत में चुका चुके थे। बट मेथिल्ड हैड टू पे अ हेवी प्राइस फॉर इट। लेकिन जो मेथिल्ड है उसको इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। शी लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वुमेन। और अब वह एक साधारण महिला के जैसे दिखती थी। शी लुक्ड ओल्ड नाउ। और अब वह बूढ़ी दिखती थी। शी वाज नाउ अ टफ एंड रफ वुमेन। और अब वह एक कठोर, एक भद्दी महिला थी। वन संडे मेथिल्ड वेंट आउट टू टेक अ वॉक। और एक दिन जो मेथिल्ड है वह वॉक के लिए बाहर गई थी। शी सा मैडम फ्रोस्टियर देयर एंड वेंट अप टू हर। और उसने देखा कि जो मैडम फ्रोस्टियर वहाँ पर थी और वह भी उसके पास में गई। मैडम फ्रोस्टियर वाज सरप्राइज टू सी हर सो मच चेंज्ड। और मैडम फ्रोस्टियर उसको इतनी बदली हुई देखने में बहुत अधिक आश्चर्यचकित थी। मेथिल्ड टोल्ड हर दैट शी हैड टू लीड अ वेरी टफ लाइफ एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हर। और मेथिल्ड ने उसको बताया कि उसको बहुत अधिक टफ जीवन या कठोर जीवन बिताना पड़ा, क्योंकि एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हर। और यहाँ उसके कारण था। मैडम फ्रोस्टियर वाज पजल्ड। मैडम फ्रोस्टियर बिल्कुल आश्चर्यचकित थी सुन करके। पजल्ड मीन्स अचंभित और आश्चर्यचकित। Then Mathilde explained to her how she had lost the diamond necklace।
और फिर मेथिल्डा ने एक्सप्लेन किया कि वह किस प्रकार डायमंड नेकलेस खो चुकी थी एंड हैड टू बाय अनदर फॉर 36,000 फ्रैंक्स टू रिप्लेस इट, और उसको दूसरा 36,000 फ्रैंक्स में खरीदना पड़ा उसको बदलने के लिए या उसको देने के लिए। इट हैड टेकन देम 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और यह लगभग 10 ईयर्स ले चुके उसको चुकाने के लिए। मैडम फ्रोस्टर वाज मूव्ड टू हर मेथिल्ड्स ट्रेजिक स्टोरी, और जो मैडम फ्रोस्टर थी वह बहुत अधिक दुखी हुई उसकी दुखदायी कहानी सुन करके। शी रिवील्ड टू मेथिल्ड दैट हर नेकलेस वाज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, और उसने बताया, मैडम फ्रोस्टर ने प्रकट किया, रिवील मीन्स प्रकट करना और बताना, और मैडम फ्रोस्टर ने बताया मेथिल्ड को कि उसका जो नेकलेस था वह केवल 500 फ्रैंक्स का ही था, या 500 फ्रैंक्स के लायक ही था, वह 36,000 फ्रैंक्स का नहीं था। एंड द डायमंड वर आर्टिफिशियली एंड नॉट रियल, और उसने कहा कि जो डायमंड थे वह आर्टिफिशियली थे, कृत्रिम थे, वह असली नहीं थे। इन दिस वे वी हैव completed lesson second, and now we shall discuss very short question answer. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मेथिल्ड मैरिड टू, मेथिल्ड की शादी किससे की गई थी? मेथिल्ड वाज मैरिड टू मिस्टर लोइजल अ क्लर्क, मेथिल्ड की शादी मिस्टर लोइजल एक क्लर्क से की गई थी। नेक्स्ट, वेयर वाज मेथिल्ड्स हस्बैंड एम्प्लॉयड, मेथिल्ड का हस्बैंड कहाँ पर कार्य करता था? यहाँ पर एम्प्लॉय का अर्थ होता है कार्य करना। मेथिल्ड्स हस्बैंड वाज एम्प्लॉयड इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मेथिल्ड का जो हस्बैंड था वह मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कार्य करता था, या एम्प्लॉय का अर्थ नियुक्त होना भी होता है। वाई डिड मेथिल्ड वियर प्लेन ड्रेसेस, मेथिल्ड साधारण कपड़े क्यों पहनती थी या साधारण ड्रेसेस क्यों पहनती थी? मेथिल्ड वोर प्लेन ड्रेसेस, मेथिल्ड साधारण कपड़े पहनती थी बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड कॉस्टली वंस, क्योंकि वह जो महंगे हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, या जो महंगे कपड़े हैं वह खरीद नहीं सकती थी। अफोर्ड का अर्थ होता चुकाने योग्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन एनवलप मेथिल्ड्स हस्बैंड गेव हर, उस एनवलप में क्या था जो कि मेथिल्ड के हस्बैंड ने उसको दिया था? आंसर, देयर वाज एन इनविटेशन कार्ड टू अ पार्टी इन द एनवलप, कि उस एनवलप में एक पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड था। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड मेथिल्ड आस्क फॉर फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाय ए गाउन, मेथिल्ड ने गाउन खरीदने के लिए उसके पति से कितने पैसे मांगे? आस्क का अर्थ यहाँ पर पूछना या मांगना। आंसर, मेथिल्ड आस्क्ड फॉर 400 फ्रैंक्स फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाय अ गाउन, मेथिल्ड ने 400 फ्रैंक्स मांगे थे उसके हस्बैंड से गाउन को खरीदने के लिए। एंड गाउन, गाउन मीन्स एक प्रकार की ड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कपल गो टू द मिनिस्ट्रल बॉल, कपल कब मंत्रालय, यहाँ पर मिनिस्ट्रल का अर्थ होता है मंत्रालय संबंधी, कपल कब जो मिनिस्ट्रल का डांस था वहाँ पर कब गए थे? आंसर, द कपल वेंट टू द मिनिस्ट्रल बॉल एट नाइट, के जो कपल थे वह नाइट के समय में जो मिनिस्ट्रल बॉल हुई या जो मंत्रालय संबंधित नृत्य था वहाँ पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड द नेकलेस एट पैलेस रॉयल कोस्ट, की पैलेस रॉयल कोस्ट पर नेकलेस की कितनी कीमत थी? मीन्स यहाँ पर शॉप का नाम है। आंसर, द नेकलेस एट पैलेस रॉयल कोस्ट 40,000 फ्रैंक्स, पैलेस रॉयल कोस्ट पर इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। यहाँ पर कोस्ट का अर्थ होता है दाम होना या कीमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैडम फ्रोस्टर रिएक्ट व्हेन मेथिल्ड रिटर्न द नेकलेस, मैडम फ्रोस्टर ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की जब मेथिल्ड ने नेकलेस को वापस कर दिया? आंसर है, व्हेन मेथिल्ड रिटर्न द नेकलेस, जब मेथिल्ड ने नेकलेस को वापस किया, मैडम फ्रोस्टर रिएक्टेड दैट, मैडम फ्रोस्टर ने प्रतिक्रिया की कि दैट शी मेथिल्ड शुड हैव रिटर्न इट सूनर, कि इस मेथिल्ड को इसको थोड़ा जल्दी वापस कर देना चाहिए। शी फ्रोस्टर माइट हैव नीडेड इट, और उसको इसकी आवश्यकता थी, मीन्स मैडम फ्रोस्टर को इसकी आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मेथिल्ड एंड लोजल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? नेकलेस की कॉस्ट को चुकाने में मेथिल्ड और लोजल को कितना समय लगा? आंसर, इट टुक 10 years फॉर मेथिल्ड एंड लोजल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। यहाँ लगभग मेथिल्ड और लोजल को 10 years लगे नेकलेस की कॉस्ट को चुकाने में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? नेकलेस की वास्तविक कीमत क्या थी? आंसर, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वाज ओनली 500 फ्रैंक्स, कि उस नेकलेस की जो वास्तविक कीमत थी वह केवल 500 फ्रैंक्स थी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट है कि क्या 12th की इंग्लिश चेंज हुई या नहीं, तो जैसा कि मेरी जो माध्यमिक मंडल से बात हुई एमपी बोर्ड से, उसके थ्रू पता चला है कि जो बुक्स चेंज हुई है वह 9th और 11th की इंग्लिश की चेंज हुई है, और हिंदी की चेंज हुई है, और उसी के साथ ही साथ जैसे 9th की सोशल साइंस की चेंज हुई है। बाकी अभी तक 12th का इंग्लिश चेंज होने का अभी कोई ऑथराइज्ड नोटिस नहीं मिला है। ओके, थैंक यू।